साफ और शफाफ इलेक्शन हम मांग रहे हैं जो आइन कहता है, और इन्हें चाहिए कि साफ और शफाफ इलेक्शन करवाएं। नहीं नज़र आ रहा हमें, इसीलिए दूसरा हम ये कह रहे हैं कि अब इलेक्शन जो हैं डायरेक्टली अदलिया के अंडर करवाए जाएँ, उनकी वॉच में करवाया जाए। दूसरी बात तो ये हो गई। तीसरी बात फील्ड में ये आ गई कि ये जो इंतज़ाम है, आर्जी इंतज़ाम है सूबाई हुकूमतों का, उन्होंने हमारे फंडामेंटल राइट्स को बिल्कुल एब्यूज़ किया हुआ है। हमारे चादर और चार दीवारी की तौहीन कर रहे हैं और अनकॉन्स्टिट्यूशनल ट्रीटमेंट हमारे साथ कर रहे हैं। हम उन्हें कह रहे हैं कि इवन माहौल दो, हमें जलसे करने दो, जुलूस करने दो, आवाम तक पहुँचने दो, जो कि हमारा आइनी और कानूनी हक़ है। हमें नहीं दे रहे। हम उन्हें ये बता रहे हैं कि हम इलेक्शन से फ़रार आपको नहीं होने देंगे, लेकिन हम दूसरी तरफ वाज़े और शफाफ इलेक्शन को यकीनी बनाएंगे। और जो ट्रीटमेंट ये दे रहे हैं ख़ास तौर पे मियाँ नवाज़ शरीफ को, वो आइनी भी नहीं है और कानूनी भी नहीं है, ये इंतज़ामी है, और ये इंतज़ामी भी खोखली बुनियादों पे है। ये पाकिस्तान के मफाद में नहीं है। अगर ये लोग पाकिस्तान के मफाद में काम करना चाहते हैं तो ऐसे झूठे और खोखले अपने बयानिए जारी करने की बजाय जो माल लूटा हुआ है वो यहाँ पे वापस लेके आएँ। जो इन लोगों ने मनी लॉन्ड्रिंग की है वो माल इकट्ठा करके पाकिस्तान में लेकर आएँ। पाकिस्तान को फिर किसी से कर्जा मांगने की ज़रूरत नहीं है। तो आला अदालतों के 3 से ज़ायद फैसले इनके खिलाफ पड़े हुए हैं। गुलाम इसहाक से लेकर आखिर तक करप्शन की एलिगेशंस की निस्बत से हमारी सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट्स मौजूद हैं। फिर ख़ास तौर पे छांगा मांगा के किस्से, फिर जिस तरीके से ब्रीफ केसेस चले हैं, जिस तरीके से सज्जाद अली शाह साहब को जो हमारे चीफ जस्टिस थे उन्हें हटाने के लिए जो इंतज़ाम किया गया वो हमारे सामने है। तो इन्हें अदालत के किस्से हमारे सामने हैं। तो बात यह है कि ये चीज़ें पाकिस्तान के अवाम पसंद नहीं करते। पाकिस्तान के अवाम डिसेंट लाइफ चाहते हैं। पाकिस्तान के अवाम इज़्ज़त नफ्स चाहते हैं। इस वक्त पाकिस्तानी शहरियों की कोई इज़्ज़त और नफ्स का ख्याल नहीं रखा जा रहा। लिहाजा वो सिस्टम कि जो आइन के मुताबिक हो, PTI उसके लिए कोशिश कर रही है। साफ़ और शफाफ इलेक्शन हुए तो हम ज़मानतें ज़ब्त कराएंगे इंशाअल्लाह इनकी, और यही हमारा पैगाम है जो हम यहाँ पे दे रहे हैं। चारों तरफ से हिसार है, सफोकेशन का माहौल बना हुआ है, एक घुटन है। लॉ इन्फोर्समेंट की एब्यूज़ अपनी इंतहा पे पहुँची हुई है। यानी कि जो फंडामेंटल राइट है जलसा जुलूस करने का जो किसी शहरी का, वो तक छीना हुआ है। पुलिस क्रैकडाउन करती है, छोटे बड़े बच्चे बूढ़े ख़वातीन का कोई लिहाज नहीं रखा जा रहा है। इलेक्शन के माहौल को सारा का सारा स्टेट ने खुद सबोताज किया हुआ है। तो इस सारी सिचुएशन में डेफिनेटली इंसान हाथ पांव मारता है कहीं किनारे लगने के लिए। तो आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस, जलसे का ऐलान करना, कहीं और पिटिशन करना, कोर्ट में जाना, सुप्रीम कोर्ट में जाना, इंटरनेशनल फोरम्स के सामने दुहाई देना, ये सारे वो एक्टिविटीज़ हैं कि किसी तरह से शायद या हमारी रियासत को समझ में आ जाए कि PTI वाले पाकिस्तानी हैं, शनाख्ती कार्ड रखते हैं, यहीं के सिटीज़न हैं, और वो नेशनल पॉलिटिक्स की बात करते हैं। वो ना तो फ़लस्तीनी है, ना वो हमास है, ना वो इसराइली है। तो ये बेसिक जो है ना मैसेज, उसको देने के लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस भी, चूँकि जलसा बाकी सब लोग करें, हमें इजाज़त नहीं है। प्रेस कॉन्फ्रेंस एक रास्ता है कि हम यहाँ के अपने राय का इजहार करें। तो इसी सिलसिले में ये कंजेक्टली शॉर्टर टाइम में फिर हमने दूसरी प्रेस कॉन्फ्रेंस यहाँ पे रखी है। कहूँगा कि जिस तरह आज की जो केयर टेकर हुकूमत है, उन्होंने ये कहा कि हम तमाम पार्टियों को, जितनी भी पाकिस्तान की जिन पार्टियाँ हैं इसके स्टेक होल्डर हैं, उनको हम फ्री एंड फेयर इलेक्शन कैंपेन का मौका देंगे, यानी प्लेइंग लेवल फील्ड का मौका दिया जाएगा। लेकिन बदकिस्मती ये है कि सब पार्टियों को इसकी इजाज़त है। सिर्फ़ और सिर्फ जो डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है वो सिर्फ़ और सिर्फ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ हो रहा है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वर्कर्स, कारकुन, लीडरशिप जब बाहर जना या कोई जना रैली निकालती है या किसी जलसे के लिए या कोई जना कैंपेन वगैरह करती है, इवन या कोई झंडा बाहर निकालती है, तो फ़ौरन इसके ख़िलाफ़ पकड़ दकड़ शुरू हो जाती है। हमारे ख़िलाफ़ गैर आईनी, गैर कानूनी FIR काटी जाती है। हमारे वर्करों के घरों के ऊपर जन छापे मारा जाते हैं। हमारी जन घरों की चादर और चादीवारी पामाल हो रही है। तो इस सिलसिले में हमने पहले भी एक पिटिशन फ़ाइल की थी, अदालत आलिया हाई कोर्ट में हमने पिटिशन फ़ाइल की। वो इसलिए फ़ाइल की कि हम ऑलरेडी 12 नवंबर के जलसे के लिए हमने दरख्वास्तें दी मुतल्लिका इदारों को, DC ईस्ट को, प्रोविंशियल इलेक्शन कमीशन को भी हमने दरख्वास्त दी। हमने
कमिश्नर कराची को दरख्वास्त दी, हमने IG DIG को दरख्वास्त दी थी, लेकिन वो हमें परमिशन नहीं दे रहे हैं। तो कोर्ट ने इनको बाकायदा एक डायरेक्शन दिया हाई कोर्ट ने कि भाई ये इनका बाकायदा एक कानूनी उनका हक है। आर्टिकल 8 से लेकर आर्टिकल 24 तक ये इनको इजाज़त दे रहा है कि हर शहरी को, हर पार्टी को, हर टोले को अपने हक के लिए, अपनी पार्टी मंशूर के लिए, अपने इलेक्शन कैंपेन के लिए वो जलसा भी कर सकती है, वो रैली भी निकाल सकती है, वो बाकायदा एक जलसा भी और साथ साथ जो ना और भी एक्टिविटी वगैरह कर सकते हैं।